जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप ये देख रहे हो। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, व्हाट आफ्टर राउट लॉ। हम लोग पिछली क्लासेस में राउट लॉ देख चुके हैं कि राउट लॉ होता क्या है, किस तरह से वो एक रिलेशन है मोल फ्रैक्शन का वेबर प्रेशर के साथ, और उसके बहुत सारे डेरिवेशन। सो व्हाट वी गोना स्टडी टुडे कि व्हाट आफ्टर राउट लॉ। राउट लॉ कहाँ कहाँ पे उसकी लिमिटेशन है, कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, और क्या क्या उसकी कंडीशन है। सो लेट स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करते हैं। राउट लॉ लिक्विड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज़ ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, हर जगह अप्लाई होगी। और क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो राउट लॉ से पता चलती हैं। उनमें से पहला कैरेक्टर जो है वो आता है वॉल्यूम मिक्सिंग। वॉल्यूम मिक्सिंग यानी जो सॉल्यूशन का बिफोर और आफ्टर वॉल्यूम होगा वो सेम रहना चाहिए, यानी ओवरऑल वॉल्यूम जो होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम, वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। सेकेंड कंडीशन एंथैल्पी चेंज के लिए आता है। एंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए, ज़ीरो, यानी रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी में चेंज क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही हो और ना ही क्या हो रही हो, रिलीज़ हो रही हो। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा मॉलिक्यूलर लेवल पे आता है कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन रहता है, देखने को मिलता है। देखते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाले इंटरेक्शन का। स्टार्टिंग में हमारे पास सोल्यूट था होगा, क्या था होगा, सोल्यूट था होगा। मान लिया सोल्यूट जो है वो ए है, ए मॉलिक्यूल से बना है। इसी तरह से दूसरा था होगा हमारे पास सॉल्वेंट हमने मान लिया बी से, और मिलके क्या बना, सॉल्यूशन क्या होगा, ए मॉलिक्यूल होंगे और बी मॉलिक्यूल होंगे, दोनों तरह के मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे। अगर हम इसकी इंट्रैक्शन की बात करें तो सोल्यूट में केवल ए टाइप का इंट्रैक्शन मिल रहा होगा, यानी ए और ए मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे किसी स्ट्रेंथ से। ऐसी बी सॉल्वेंट में बी टाइप का होगा। ये किस चीज़ की बात हो रही है, म्यूचुअल अट्रैक्शन की, कि मॉलिक्यूल आपस में कोई ना कोई इंटेंसिटी से तो बने होंगे, स्ट्रेंथ होगी उनकी कुछ ना कुछ, उस स्ट्रेंथ को हमें मेज़र करना है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ए तो मिलेगा ही मिलेगा, बी भी मिलेगा, लेकिन एक नया इंटरेक्शन दैट इज ए बी, ये भी मिलेगा। लेकिन राउट लॉ ये कहता है कि जो ये इंटरेक्शन होगा, जो ए के बीच में था होगा, वो बी के बीच में था होगा, वही जो होगा वो ए बी के बीच में भी क्या होता है, उसी लेवल का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड। ये बॉन्ड मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन एनर्जी, जिससे दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। तो ये जो बॉन्ड होगा वो इक्वल स्ट्रेंथ का होगा, किसके बराबर, ए और बी के बराबर। तो ये राउट लॉ के अकॉर्डिंग बातें थी। तो कौन से 3 कैरेक्टर बताए राउट लॉ ने, हम एक बार दोबारा से उनको देखते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट जो कहा था राउट लॉ के अकॉर्डिंग, वो था डेल्टा वी मिक्सिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। इसी तरह से दूसरा क्या कहा उसने, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी में चेंज क्या होना चाहिए, 0। और थर्ड जो बात हुई है वो इंट्रैक्शन की हुई है, दैट ए बी इंट्रैक्शन इज इक्वल्स टू ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन, ये सेम रहेगा। ये 3 बातें राउट ने कहा और इसी के बेसिस पे हम एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। किसकी, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। सो दिस वे जो सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इन सब को फॉलो करें, राउल्ट्स लॉ की सारी कंडीशंस को फॉलो करें, ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। वर्ड आइडियल, हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं होता है। तो ये एक इमेजिनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हुआ जो ये सारे कंडीशन को फॉलो कर दे। इन रियल लाइफ बहुत कम ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें से जो इनमें से कुछ कैरेक्टर को भी फॉलो कर पाएँ। कुल मिला के आइडियल सॉल्यूशन तो हमें क्लियर हो गया, राइट। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ के कैरेक्टर्स को ऑबे करें, दे आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल की तरफ चलते हैं। नॉन आइडियल में हमने कहा कि कुछ ना कुछ राउल्ट लॉ से डाइवेशन मिलेगा, क्योंकि राउल्ट लॉ कोई फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। पहला सेम इसी वहीं से स्टार्ट करते हैं। मे बी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 ना हो, इक्वल टू, यानी कहीं ना कहीं कोई चेंज आ जा रहा हो। इसी तरह से एंथैल्पी में चेंज क्या हो, 0 ना हो। तीसरा जो आता है वही मॉलिक्यूल लेवल पे इंटरेक्शन आता है जो बहुत कुछ डिसाइड करेगा आगे। अगर हम लोग
ऐसे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें जो डाइवेट हो रहे हैं राउल्ट लॉ से या राउल्ट लॉ की कैरेक्टर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एक टर्मिनोलॉजी, उनके लिए एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल, जस्ट उसका अपोजिट। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, जो राउल्ट लॉ के कैरेक्टर्स को ऑबे ना कर रहा हो या राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इनमें से अगर हम लोग टाइप देखें तो दो टाइप में डिवाइड होते हैं उनके वेपर प्रेशर के बेसिस पे। अगर राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ समथिंग होना चाहिए, उससे ऊपर और उससे नीचे जाने पे डाइवेट होना कहलाएगा। उससे ऊपर जाना क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डाइवेशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, और अगर उससे नीचे रहेगा तो उसको कहेंगे हम निगेटिव डाइवेशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। इस तरह से हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, पॉजिटिव डाइवेशन शो करने वाले और निगेटिव डाइवेशन शो करने वाले। इनको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। सो गिवन ग्राफ में जो लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव डाइवेशन दिखा रहा है, क्योंकि राउल्ट लॉ जो है वो डॉटेड लाइन है, तो उससे ऊपर यानी पॉजिटिव डाइवेशन, और जो सेकंड वाला जो राइट साइड को है वो दिखा रहा है आपको निगेटिव डाइवेशन, क्योंकि वो डॉटेड लाइन से क्या जा रहा है? नीचे को जा रहा है। क्लियर हुई बात? दैट्स हाउ। अब हमें रीज़न देखना है कि ऐसा होता क्यों है, पॉजिटिव डाइवेशन और निगेटिव डाइवेशन हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा या कम हो जा रहा है, राइट? वेपर प्रेशर की बेसिस पे तो हमने पॉजिटिव और निगेटिव डाइवेशन समझाया, किस तरह से ज़्यादा हो रहा है, किस तरह से कम हो रहा है, उसका हमें रीज़न देखना है। तो लेट्स सी। सो पॉजिटिव डाइवेशन और निगेटिव डाइवेशन को पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं कि होता क्या है, किस तरह से राउल्ट लॉ से। तो राउल्ट लॉ ने ये कहा था दैट इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग या इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव डाइवेशन हमें तब देखने को मिलता है जब जो इंटरेक्शन होगा बाद का वो कम होता है किसके कंपेयर में? सॉल्यूशन के बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले वाले इंटरेक्शन के कंपेयर में। जो आफ्टर मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से क्योंकि ये इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो अगर हम इसको हल्का सा भी क्या देंगे, हीट देंगे, तो मॉलिक्यूल आसानी से अलग अलग हो जाएंगे, यानी वेपर स्टेट में चेंज आएंगे और इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी पॉजिटिव डाइवेशन में क्या होता है, इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है किसके कंपेयर में? कंपेयर टू वेपर प्रेशर बाई राउल्ट लॉ। यही इसका मेन डिफरेंस है, और राउल्ट लॉ से क्या आता है? ज़्यादा। लेकिन निगेटिव डाइवेशन में क्या होता है? निगेटिव डाइवेशन में जो इंटरेक्शन मिलता है, जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है स्टार्टिंग से। इस वजह से अब होगा क्या, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, इस वजह से इनको वेपर में चेंज करना आसान नहीं होगा, इसलिए इनका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज किसके कंपेयर में? राउल्ट लॉ के कंपेयर में। यही मेन चीज़ हमें ध्यान देनी है, इसी पे हमारा पूरा इसका बेसिस टिका हुआ है, इसी इंटरेक्शन पे। यानी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको समझ जाएंगे तो हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसके दोनों डाइवेशन राउल्ट लॉ के समझ जाएंगे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से इसी चीज़ को समझते हैं एक बार। लेट्स सी, पॉजिटिव डाइवेशन का एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, दैट इज मिक्सचर ऑफ एथेनॉल प्लस एसीटोन। एथेनॉल का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, C2H5OH, और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर। स्टार्टिंग में जब ये अकेले होंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी मॉलिक्यूल आपस में काफ़ी अच्छे इंट्रैक्शन से जुड़े होंगे। यहाँ पे क्या होगा? नॉन पोलर है, नॉन पोलर की तरह बिहेव करेगा ये, और इसके अंदर क्या मिल रहा होगा? वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन, जो कि इतना पावरफुल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इन दोनों का आपस में कोई अलग सा या कोई बहुत स्पेशल इंट्रैक्शन तो मिलेगा नहीं, नॉर्मल होगा, जो कि इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से भी कम हो जाएगा। इस वजह से जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसमें, मान ली इस लिक्विड को मैंने ए कहा, इसको बी कहा, तो जो ए भी बनेगा उसका इंट्रैक्शन घट जाएगा। क्लियर हो गई? और घटने के कारण क्या होगा? इनको आसानी से हीट देके हम वेपर में चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम इसमें देखें, इसका एग्जाम्पल लिया मैंने एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म का। एसीटोन हमने कहा भी CH3COCH3 होता है, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। अभी इनमें ये दोनों के दोनों जो होंगे आपस में मॉलिक्यूल इनके किसी भी इंट्रैक्शन से जुड़े होंगे, लेकिन जो इनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखता है।
और इससे जुड़ा है ठीक है। यानी इनका जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा। दैट्स वाई इनको वेपराइज करने में डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए इनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो निगेटिव डाइवेशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है क्योंकि इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और पॉजिटिव डाइवेशन में वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि इंट्रैक्शन घट जाता है। सिंपल। इसलिए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्या कैरेक्टर होंगे? पहला, दैट डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, इट मे बी और नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी तरह से जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड जो थर्ड पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट द इंट्रैक्शन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल नॉट इक्वल्स टू इंट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग, सॉरी इंट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग। क्लियर हो गई बात? ये कैरेक्टर किसके हुए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो ये मेन चीज़ें थी जो राउल लॉ की बात हमें देखनी चाहिए। और जो हमारे पास राउल लॉ के कैरेक्टर थे वो एक इमेजिनरी सॉल्यूशन के लिए होंगे जिसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है।